हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और साथियों, चुनावी वर्ष है, इसमें कई सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। CGL 4 के लिए आप सब तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे तो नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी आ गया और 18 अगस्त से उसका आवेदन भी होगा। तो उम्मीद है कि आपने सारा डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी कर लिया होगा और साथ ही साथ तैयारी में आगे बढ़ चुके होंगे। इसके अलावा परिचारी का भी बिहार SSC के थ्रू वैकेंसी जो आई है उसका 25 अगस्त से आवेदन होगा। तो इन सारी वैकेंसियों के लिए हमने ऑलरेडी सिलेबस भी बता रखा है। आगे आप लोग का ज़्यादा मैसेज आ रहा है डेडिकेटेड वीडियो के लिए, तो वो भी हम लोग अपडेट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा तो इसी कड़ी में एक और नई भर्ती आपके सामने है और ये हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, जिसमें 5000 प्लस पद हैं यहाँ पे। टोटल 5006 पोस्ट के लिए ये आवेदन ऑलरेडी कल से शुरू हो जाएगा। तो 14 से ही इसका आवेदन कल शुरू हो जाएगा और काफ़ी कम समय दिया गया है। इसमें आपको 15 दिन मुश्किल से फॉर्म भरने के लिए समय दिया गया है यहाँ पे। तो इसकी योग्यता क्या है, सिलेबस, चयन की प्रक्रिया, जो सारी चीज़ें हैं इसको हम लोग यहाँ पे क्लियर देखने वाले हैं, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसी होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी नोटिफिकेशन को समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिएगा तो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार विस्तृत निर्देश विज्ञापन संख्या 08/2025। अब सबसे बड़ा सवाल है इसमें कि योग्यता क्या रखी गई है, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, ये सारा चीज़ जानेंगे। जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK के अधीन प्राथमिक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य केंद्र NUHM के अधीन शहरी राज्य के सभी प्राथमिक उपकेंद्रों में जनमानस को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के लिए इसमें भर्ती ली जाएगी। देखिएगा यहाँ पे तो पदों की संख्या टोटल हम लोग बात करें तो 5006 पोस्ट है अलग अलग। जैसे देखिएगा इसमें ANM HSC 2331 है, UR में टोटल यहाँ पे 4197 है। ANM RBSK का 510 है और ANM NUHM का 299 है। टोटल 5006 पोस्ट के लिए आवेदन है। अब यहाँ पे देखिएगा तो कट ऑफ की बात करें हम लोग तो सामान्य निर्देश, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव आदि के लिए कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2025 होगी। तो देखिए 1 अगस्त 2025 के अनुसार यहाँ पे जो एज लिमिट की बात करें हम लोग तो कम से कम आपका 21 साल कंप्लीटेड होनी चाहिए। यानी 21 साल जो एज कंप्लीट कर लिए होंगे 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग, वो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबल है। बाकी यहाँ पे एज लिमिट की हम लोग मैक्सिमम बात करें तो अनारक्षित वर्ग और EWS यहाँ पे देखिएगा तो महिला 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष है और अनुसूचित जाति जनजाति महिला के लिए यहाँ पे 42 साल एज लिमिट रखा गया है। बाकी यहाँ पे देखिएगा जो बिहार राज्य के दिव्यांग निःशक्त अभ्यर्थी है उनको 10 वर्ष की यहाँ पे एज में छूट प्रदान की जाएगी। और अब देखिए क्या अदर स्टेट के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए वैसे आवेदक जो अन्य राज्य से निबंधित है, मतलब बिहार के भी हों और अन्य राज्य से निबंधित हो, तो वे ऑनलाइन आवेदन करते सकते हैं, परंतु उन्हें बिहार परिचारिका निबंधन परिषद BNRC पटना से निबंधन कराना अनिवार्य होगा। उक्त परिषद से निबंधन नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध निबंधन प्रमाण पत्र बिहार राज्य से बाहर के साथ इस आशय का एक शपथ पत्र 100 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अपलोड करना अनिवार्य होगा और वे प्रमाण पत्र के सत्यापन काउंसलिंग के समय बिहार परिचारिका निबंधन परिषद BNRC पटना से निबंधित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देंगे। उक्त निबंधन पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उनकी कैंडिडेचर रद्द की जा सकेगी। तो आपको अगर बिहार से निबंधित नहीं है तो आपको 100 रुपये के गैर न्यायिक जुडिशियल स्टाम्प पे आपको शपथ पत्र अपलोड करना होगा कि मेरे पास नहीं है, और लास्ट में वेरिफिकेशन के समय आपको वो दिखानी होगी। देखिए आवेदन की बात करें हम लोग तो 14 अगस्त से कल से प्रारंभ हो जाएगा 10 बजे पूर्वाह्न से, और अंतिम तिथि यहाँ पर 28 अगस्त, बहुत कम समय दिया गया है, 14 से 15 दिन समय आपको दिया गया है, इसी में आपको आवेदन कर लेना है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें सर्टिफिकेट की तो आपका स्थायी निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा अनुसूचित जाति जनजाति की कंडीशन में, और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कंडीशन में निवास प्रमाण पत्र और क्रिमिलियर रहित NCL लगेगा, और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए निवास लगेगा और EWS सर्टिफिकेट लगेगा। अब देखिए इसमें हम लोग योग्यता की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा 2 years फुल टाइम इन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ANM, यानी ANM होनी चाहिए आपकी। ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज ANM ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो ANM जो किए हैं, और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल सेल आल्सो भी नेसेसरी। तो ये दोनों कंडीशन आपकी होनी चाहिए, ANM होनी चाहिए और बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
और देखिए ये चूँकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होगी, हालांकि इसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो 60 वर्ष के लिए आपका बढ़ोतरी हो जाएगा और 15,000 से स्टार्टिंग इसमें सैलरी रहेगी। आगे यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे 11 माह के लिए है कॉन्ट्रैक्ट, बट यहाँ पे 60 वर्ष की आयु तक के लिए भी आपको बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा चयन का आधार की हम लोग बात करें तो चयन का आधार अभ्यर्थियों का चयन कोटि व रिक्ति के अनुसार कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी में प्राप्त अंक एवं कार्य अनुभव प्राप्त अंक के आधार पर निर्मित मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा। देखिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा सीबीटी मोड में कि अंकों का अधिभार वेटेज रहेगा 80 अंक, तो यहाँ से 80 अंक आपके लिए जाएंगे। नोट में क्या है, अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा का प्राप्तांक प्रतिशत को 0.8 से गुणा करके आधारित किया जाएगा। तो देखिए इसमें अब जैसे मान के चलिए कि आपके परीक्षा में 50% अंक आए सीबीटी मोड में, तो उसमें आपको 0.8 से गुना किया जाएगा। उस हिसाब से आपको 40 अंक यहाँ से दिए जाएंगे 50 नंबर के। और कोरोना वायरस कोविड-19 के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आकस्मिक एवं अस्थायी व्यवस्था के तहत पूर्णतः औपबंधिक रूप से रखे गए एएनएम के पद पर कार्य अनुभव, जो उसमें कोरोना के समय किए होंगे कार्य का अनुभव होगा उनके लिए, तो प्रति वर्ष 5 अंक दिया जाएगा, अधिकतम 20 अंक दिया जाएगा। और कृषि वर्ष अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त किया जाएगा। मैक्सिमम यहाँ पे अनुभव का आपको 20 अंक दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सवाल आता है क्या निगेटिव भी है, तो देखिए यहाँ पे परीक्षा में गलत उत्तर के लिए कोई निगेटिव नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं लागू है। प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेगा। कुल 60 अंकों की परीक्षा होगी जिसमें एमसीक्यू प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और निगेटिव कोई नहीं है यहाँ पे। देखिए परीक्षा के पाठ्यक्रम की हम लोग बात करें तो बिहार के अधिकृत वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा, तो इसका सिलेबस जैसे ही रिलीज किया जाएगा मैं आपको बता दूंगा। देखिए समय यहाँ पे अच्छा खासा दिया गया है, 60 प्रश्न को हल करने के लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जा रहा है, तो टोटल 2 घंटे का समय मिलेगा आपको यहाँ पे हल करने के लिए। और परीक्षा आपका अगर ज़्यादा संख्या में आवेदन आता है तो एक से अधिक पालियों में आयोजित किया जा सकता है। और सीबीटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कोटि व रिक्ति के अनुसार मेधा क्रम में अधिकतम 1:2.5 के अनुपात में प्रमाण पत्र सत्यापन को बुलाया जाएगा, यानी एक सीट पर 2.5 अभ्यर्थी के हिसाब से आपको कॉल किया जाएगा। मतलब अगर मान के चलिए कि यहाँ पे 1000 सीट है तो वहाँ पे 12 से 50 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, तो वो सीट है वहाँ पे 2500 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो ये है आपका 2.5 गुना, यानी कि 1000 अभ्यर्थी पे 2500, 100 सीटों पर 250। अब फॉर्म में देखिए जहाँ तक आवेदन शुल्क की बात करें हम लोग, तो अगर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आप आते हैं तो 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य का अस्थायी निवासी के लिए 125 रुपये। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए जो बिहार राज्य का स्थायी निवासी 125 रुपये। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के हों 500 रुपये। और दिव्यांग अभ्यर्थी जो 40% से अधिक हैं उनका 125 रुपये का यहाँ पे पेमेंट का प्रावधान किया गया है। तो टोटल ये प्रक्रिया है, आप लोग फॉर्म को ज़रूर भर लीजिएगा जो भी इसके लिए एलिजिबल है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ज़रूर है 11 मंथ के लिए, लेकिन इसमें आपको मैक्सिमम लोगों को 60 वर्ष के लिए इंक्रीजमेंट दिया जाएगा। तो जो भी इसके लिए सर्टिफिकेट धारण किए हैं वो इसको अप्लाई करेंगे और सिलेबस इसका जैसे ही पब्लिश किया जाता है तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा। तो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।